केंद्र सरकार आनिथिबा नुआ कृषि बिल को विरोध करुछंती विरोधी दल देशव्यापी एही विरोधर नेतृत्व नेउछि कांग्रेस। ए क्रम में विभिन्न राज्य गस्त करुछंती कांग्रेस केंद्रीय नेतृवृंद। ओडिशा गस्तर आसिथिबा कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एबे भुवनेश्वर अछंती। तेबे कोन कहउछंती आसंते सीधासल कजिबा। गरीबों के पक्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और साथ में उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का और प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर आरक्षण का भी नीतियां बनाई। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन बनाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के पक्ष में उन्होंने नियम बनाए, योजना बनाई, पॉलिसी बनाई। इसी प्रकार राजीव जी ने भी डिसेंट्रलाइजेशन कर पंचायती राज लाए और हर प्रकार से हम लोगों ने गरीब के पक्ष में नियम और कानून बनाए। यूपीए सरकार में राइट्स दिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारे राइट्स आम आदमी के हक में ये नियम और कानून बनाए। लेकिन आप देखते हैं कि जो हम लोगों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट यूपीए गवर्नमेंट ने लाए थे, जिसकी वजह से किसान की जमीन अगर कोई सरकार लेती है तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट का 4 गुना कीमत और अर्बन एरियाज का 2 गुना कीमत देने का प्रावधान रखा गया। और किसी किसान की जमीन ले ली गई थी और उसके बाद उसका उपयोग नहीं हुआ था तो वो जमीन 5 साल के बाद वापस लौटाने का भी प्रावधान था। 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, सबसे पहले वो ऑर्डिनेंस लाते हैं लैंड एक्विजिशन के खिलाफ, कि जो लैंड एक्विजिशन कानून बनाया था जिससे किसान को चौगुनी कीमत लैंड एक्विजिशन मिलना चाहिए था, सबसे पहले उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए। विरोध हुआ, सारी राजनीतिक दलों ने मिलकर उस ऑर्डिनेंस का विरोध किया और उसको फिर आगे नहीं बढ़ने दिया। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, कौन कौन से लाए हैं? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, Essential Commodities Act Amendment Bill 2020 and Banking Regulation Amendment Bill 2020। और साथ में मजदूरों के जो 44 कानून थे मजदूरों के हक के लिए, उनके पक्ष में, उनको समाप्त करके 4 कोड उन्होंने पास किए हैं। मैं इस बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन के माध्यम से उनको उनकी कीमत, उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके आधार पर उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर किया जा रहा था। और साथ में पीडीएस के लिए भी गेहूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्हें दिया जाता था। ये बताना भी जरूरी है कि ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। उन पर ये इंटरनेशनल ट्रेड का प्रेशर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विकसित देशों का एक संगठन है जो कि फ्री ट्रेड के बारे में वकालत करता है और उसके प्रेशर में ही अभी तक कांग्रेस पार्टी उसको रेजिस्ट करती रही। मैं बताना चाहता हूं कि 93 में जब प्रणब मुखर्जी साहब कॉमर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने साफ कहा था
कि हम लोग भारत के छोटे किसान और गरीब उपभोक्ताओं के प्रोटेक्शन के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे गरीब को कुपोषण से लड़ाई लड़ने के लिए और अनाज की कमी के कारण आप हम पर यह बंदिश मत लगाइए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बंदिश लगा दी थी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे 10% ज्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये छूट दी गई कि जब तक आपका सरप्लस नहीं हो जाता है, जब तक आपका गरीबी दूर नहीं हो जाती, तब तक आप सब्सिडी कंज्यूमर को भी दे सकते हैं और किसान को भी दे सकते हैं। अब पूरा इसमें विषय आता है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का, कि सरकार कितना अनाज का भंडारण कर सकती है। 2013 तक बहुत दबाव के बावजूद भी भारत सरकार ने इस पर समझौता नहीं किया, लेकिन 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझौता करके उसे विदेशों का गेहूं और चावल आयात करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से मंजूरी दी। और ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, ये विदेशों का जो मल्टीनेशनल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको भारत के एग्री मार्केट में उनका प्रवेश लेने के लिए ये कानून लाए गए हैं। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, विपक्ष झूठ बोलता है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी। हमारी मांग है कि अगर आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी, तो आप इस कानून में डाल दीजिए कि मिनिमम एमएसपी जो है उससे भाव में अगर कोई व्यापारी नीचे खरीदता है तो ये गैर कानूनी काम होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। ये सारा का सारा प्रेशर है विदेशों के अरबपतियों को भारत का रूरल एग्री मार्केट में प्रवेश करने का। अब आपका यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज हैं उड़ीसा में, जहां पर किसान अपना अनाज लाता है, ऑक्शन होता है और किसान का पेमेंट एश्योर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एनीवे, तो उसके बारे में ये भी छूट है, ये भी बताया झूठ बोला जा रहा है कि किसान को बंदिश है कि आपको मंडी में ही आके अपना माल बेचना है। किसान फ्री है आज भी, मंडी में लाकर बेचे या प्रोड्यूसर को बेचे, जहां से बेचना बेचे। तो ये झूठ बताया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये छूट इस कानून से आ जाएगी। छूट इससे नहीं आएगी, पहले से छूट है। और किसी भी बड़े आदमी को मंडी प्रारंभ करने का उसको अधिकार दे दिया गया है। अब क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अपनी मंडी चालू कर सकता है, जहां वो अब किसानों से डायरेक्टली माल खरीद सकता है, लेकिन पेमेंट की डिलीवरी तो उसी दिन देनी पड़ेगी। पेमेंट 3 दिन बाद कर सकता है। अगर पेमेंट नहीं करता है तो उसके लिए उसको एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम एक कॉन्सिलेटरी बोर्ड बनाएगा और कॉन्सिलेटरी बोर्ड बनाने के बाद निर्णय करेगा। उसका निर्णय की अपील होगी कलेक्टर के पास, और कलेक्टर के निर्णय की अपील कहां होगी? उड़ीसा में नहीं होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी के पास अपील में जाएगी। यानी कि राज्यों का अधिकार छीन लिया गया। 7 शेड्यूल में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो राज्यों के अधिकार का है।
Can I get hot water, please? Hot water. अब वो अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और आपके यहां जो एपीएमसी का जो कानून है